गुरु का गुणगान करने का सौभाग्य गुरु की कृपा से मिलता है और मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। मैं शुरू करता हूँ कि गुरु महाराज के पास कैसे आया। अपनी बिटिया के बारे में परेशान था कि वो बीमार रहती थी और एक समय ये आया कि जब करीब करीब हाथ पैर खड़े कर दिए थे, तब मुझे मेरे एक कलीग के माध्यम से महाराज के बारे में पता चला। मैं गुरु महाराज के पास 18 फरवरी 2001 को बड़े मंदिर में पहली बार उपस्थित हुआ। मुझे याद है, जब मैंने महाराज को पहली बार देखा तो दो चीजें तो स्पष्ट थी। डिवाइन प्लेस में थे, दिव्यता चारों तरफ फैली हुई थी। गुरु महाराज का तेज देखते बनता था। लेकिन यह भी सही था कि एक विचार दिमाग में आया कि ये गुरु जैसे नहीं दिखते हैं तो शायद मैं गलत जगह पर हो सकता हूं। तो मैंने एक संगत से पूछा था कि क्या ये एम्पायर स्टेट वाले गुरु जी हैं। उन्होंने मुझे बड़ी दबी आवाज में, क्योंकि हम दोनों दरबार हॉल में थे, कहा कि अंकल, आप सही जगह आ गए हो और यहां से कहीं मत जाना। मुझे याद है वो मोमेंट जब मुझे ये, एक तरीके से कहूं, गुरु का डायरेक्टिव मिला। डिफाइनिंग मोमेंट था गुरु के पास आने का और ये रियलाइज करने का कि मैं सही जगह हूं। ये बात संगत जी 2001 की है। जब भी सत्संग करता हूं ये दो बातें जरूर कहता हूं। जैसे मुझे सुनी वैसे मैंने सुनाई। कभी भी अगर मन में कोई संशय हो, याद रखिएगा कि आप सही जगह पे हैं और आप यहां से कहीं मत जाना, क्योंकि वो दरबार है। अगर यहां आपका कुछ नहीं हुआ तो आपका कहीं कुछ नहीं होना। ये शिव का दरबार है और यहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। बात आई गई हो गई। बेटी की वजह से आए थे, वो तो अपने आप से ठीक हो रही थी, काफी हद तक हो ही गई थी और धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ गया कि हम गुरु से मिलने इसलिए जाते थे कि हम गुरु के बिना रह नहीं सकते थे। बेटी की तबीयत ठीक होनी चाहिए, इस उद्देश्य से तो गए थे, लेकिन ये चीज तो कहीं बहुत पीछे छूट गई थी। हर सैटरडे महाराज के पास जाता, शाम को दर्शन करता, चाय प्रसाद लेता, लंगर, हाँ उसके बीच में हलवा प्रसाद, गुरु महाराज की आज्ञा और अपने घर। बहुत सेट रूटीन था। शब्द सुनते थे जो महाराज ने हमें बताना होता था, जो हमारे मन में चल रहा होता था, वो हमें उन शब्दों के बारे के माध्यम से पता चल जाता था। आपके मन में अगर कुछ है तो आपको वो सुनाया जाएगा जो आपके उस उत्तर सवाल को उत्तर दे सके। लेकिन कुछ चीजें बार बार समझाई गई, शब्दों के माध्यम से ही समझाई गई। गुरु महाराज प्रवचन तो नहीं देते थे। तो मैं पहले आपको वो चीजें बताता हूं जो हमने समझी। क्योंकि गुरु के पास आने के तीन पहलू थे। आपने क्या देखा और क्या सुना, आपने क्या महसूस किया और आप क्या समझे। महसूस करने में समझने में बहुत फर्क है। समझ आपको बुद्धि से आती है और महसूस आप अपने दिल से करते हैं। और अगर दिल से नहीं जुड़ेंगे तो आप महसूस नहीं कर पाएंगे। समझना जरूरी नहीं है। इसलिए सबसे पहली समझ जो गुरु महाराज ने दी और बहुत इत्मीनान से समझाया, वो था अकल जूतों के पास होनी चाहिए। आप गुरु के पास आए हैं तो आप बुद्धि को, अपनी समझ को भारी छोड़ दें, उसको लेके आप अंदर ना आए। आप गुरु के पास अपनी समझदारी को लेके ना जाए। समझ के बारे में मैं जो थोड़ा सा समझा हूं उसको बता दूं तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि हमें मोटे तौर पे एक लाइन में कहूं तो फर्क करना सिखाती है। और ये फर्क हर तरह का है। मेरे पास क्या नहीं है, मुझे क्या चाहिए। दूसरे के पास क्या है जो मेरे पास नहीं है, ये मुझे मांगना चाहिए। मांगने का ये तरीका उस तरीके से बेटर है। फलानी संगत ने जो किया उससे उसे अगर वो मिला है तो मुझे वही करना चाहिए, बल्कि उससे भी बेटर करना चाहिए, ताकि मुझे वो मिल सके जो मुझे चाहिए। और जब तक अकल आपकी काम करती रहेगी, वो आपको बताती रहेगी, मांग ले, ऐसे नहीं वैसे मांग ले, पैर पकड़ ले, इतनी सारी चीजें।
कौन गुरु के पास बैठे हैं, कौन गुरु से दूर बैठे हैं, हम पास कैसे बैठ पाए, हम गुरु से बात कैसे कर पाए। फलाना तो चरण दबाता है, हम नहीं दबाते, फलाने को ये मिल गया, हमें ये नहीं मिल गया। ये सारे टाइम आपकी बुद्धि काम करती रहेगी और आपको जुड़ने नहीं देगी। बुद्धिमान लोग जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जुड़ना अकल से नहीं होता। और दूसरी बात समझ में आई जो इसकी कंटिन्यूटी में है, वही कि गुरु से मांगना नहीं चाहिए, गुरु को मानना चाहिए। मानोगे तो दिल से, मांगोगे बुद्धि से। और अगर आप पहले वाली बात नहीं मानी कि अकल जूते के पास छोड़ दो, तो आप मांगने वाले बन के रह जाओगे, मानोगे कभी नहीं। समय लगा, हम सारे के सारे मांगने वाले बनते हुए गए थे, और गुरु की कृपा हुई तो हम मानने वाले बन गए। तीसरी बात जो समय के साथ समझ में आएगी, वो थी कि आपने जिसको भी मानना है उसके प्रति वफादार रहो और उसी को मानो। गुरु महाराज के पास आए हो तो फिर गुरु के पास आओ। एक शब्द महाराज व्याख्या वाला था भाई हरबंस जी का, वो बहुत बार सुनवाते थे। कुछ हमने इतनी बार सुने हैं कि वो करीब करीब याद हो गए हैं। उसमें से एक शब्द था, एक तकिया भरोसा तेरे चरना का, और सब ढाइया ढेरिया। इतना काफी नहीं है कि आप गुरु महाराज के पास आ गए, लेकिन क्या आप बाकी सब कुछ छोड़ के आए हैं? बाकी अगर सब कुछ नहीं छोड़ा, तो फिर आपकी जो कंप्लेंट है ना गुरु के पास, वो थोड़ा टाइम का वेस्ट हो गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन तू सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जा, मैं तुझे तेरे कर्मों के बंधनों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन मेरे पास आ जा से पहले उन्होंने कहा सब कुछ छोड़कर। अगर सब कुछ नहीं छूटा तो आप गुरु के पास आए ही नहीं, बाकी ढेरियां नहीं ढही तो आप गुरु के पास नहीं आए। मोटे तौर पे कहें तो अगर गुरु को ये यकीन है कि ये केवल और केवल मेरे भरोसे है, और अगर मैंने इसका कुछ नहीं किया तो इसका कुछ नहीं होना, तो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, तो महाराज के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हें पता ये केवल मेरे भरोसे है, तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब उन्हें पता है कि ये मुझे केवल ऑप्शन की तरह से ट्रीट कर रहा है, इसने और भी भरोसे पाल रखे हैं, यानी केवल एक रस्सी से नहीं लटका है जो मैंने पकड़ी है, इसके पास 5-6 रस्सियां हैं, और इसे ये उम्मीद है ना कोई सी रस्सी तो मुझे संभाल लेगी, जिसके भरोसे में लटका रहूंगा। तो अगर आपके लिए गुरु ऑप्शन है, तो शक नहीं मानिए कि गुरु के लिए आप भी एक ऑप्शन है। गुरु के पास आए हैं तो सब कुछ छोड़कर आए हैं। और एक चीज जो इसके बाद समझ में आई, वो कि जब आ गए हैं और गुरु से जुड़ रहे हैं, तो गुरु महाराज से 1-to-1 जुड़िए। कनेक्शन गुरु महाराज से डायरेक्ट होना चाहिए, किसी के माध्यम से नहीं होना चाहिए। छोटा सा सत्संग सुनाता हूं। मेरे एक कलीग थे, फौज में हम लोग साथ साथ रहते थे। उनका दिल्ली में ट्रांसफर हुआ, और वो मेरे पास आए, मुझसे मिले और बोले कि राजकुमार, मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, मेरी फाइल पे मिनिस्टर बैठे हैं, तो किसी को जानता है जो ये फाइल क्लियर करवा दे? तो हम लोगों के पास तो एक हमारे महाराज है। तो बिना किसी झिझक के मैंने बोला बिल्कुल जानता हूं, और मेरे साथ चल। और मैं उनको लेकर गुरु महाराज के पास आ गया। दोनों ने मत्था टेका। मैंने गुरु महाराज से बताने की कोशिश की कि ये कौन है और यहाँ क्यों आया है। जैसे ही मैंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, गुरु जी ने मुझे कहा कि तू इसका वकील है। मैं थोड़ा सा सक पकाया, और मैंने एकदम से कहा नहीं महाराज। तो बोले फिर पीछे बैठ जाके। और मैं पीछे बैठा, गुरु महाराज उनसे बात की, और बिना इस सब्जेक्ट के बीच में आए हुए उन्होंने कहा कल्याण, फिर आदेश दिया कि 31 दिसंबर को बड़े मंदिर में आना। ये बात दिसंबर के पहले हफ्ते की थी, और दिसंबर के तीसरे हफ्ते होने से पहले उनका प्रमोशन हो चुका था। महाराज को कनेक्शन डायरेक्ट पसंद है। आप किसी संगत के माध्यम से नहीं जुड़ सकते हैं गुरु से। एक संगत है जो गुरु से जुड़ी है, आप उस संगत से जुड़ जाए, फिर आपसे कोई और जुड़ जाए, तो आपकी हालत ऐसी हो गई जैसे इंजन के पीछे खूब सारे डब्बे लगे,
और आप इंजन से जुड़ने के बजाय बोगी से जुड़ गए, और बस आप वहां जा रहे हैं जहां बोगी बता रही है आपको कि हम वहां जा रहे हैं। बोगी से आप पूछेंगे कि इंजन कैसा दिखता है, कितनी तेज चलता है, कैसी आवाज निकालता है, कहाँ ले जा रहा है। कम से कम इंजन से जुड़ेंगे तो आपको ये तो पता रहेगा कि ये इंजन है और ये मुझे वहां ले जा रहा है। लेकिन बिचौलिए का केवल संगत से संबंध हो ये काफी नहीं है। मैंने इस लॉजिक को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। आप ना केवल संगत को बिचौलिया मानिए, आप गुरु से जुड़ने के बीच में जो भी रिचुअल्स इकट्ठे कर लेते हैं वो भी आपके बिचौलिया है। मुझे याद है, मैं अपनी आंटी को जब एम्पायर स्टेट के सामने से ले जा रहा था, मैंने इशारे से कहा यहाँ एक गुरुजी रहते हैं, वो मेरी बेटी को ठीक कर देंगे, लेकिन मैं गुड़गांव में शिफ्ट हो जाऊंगा तब आऊंगा। यानी मैं अच्छा खासा गुरु के पास आ रहा हूं, मैं अगले दिन आ सकता था, उसी वक्त आ सकता था, लेकिन अब मुझे गुड़गांव में शिफ्ट होना है तब आऊंगा। तो ये जो कंडीशन है ना गुड़गांव में शिफ्ट होने की, ये बिचौलिया बन गई। अब गुरु को अपने पास बुलाना था तो उनको मुझे गुड़गांव में शिफ्ट भी करना था, और उसमें 4 महीने लगे। कंडीशन हमने डाल दी गुरु महाराज के सामने कि गुड़गांव में शिफ्ट होना है, ये बीच में आ गया है। गुड़गांव में शिफ्ट होना एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस बीच में आ गई, तो इसलिए गुरु के पास आना 4 महीने डिले हो गया। और गुरु महाराज ने शिफ्ट करवाया उस घर में जिस घर को मैं बेचना चाह रहा था, क्योंकि मेरे पास उसके पैसे नहीं थे। फिर पैसे हुए, पेमेंट हुआ, घर टेक ओवर हुआ, शिफ्ट हुआ, और फिर महाराज के पास आया। अब इसी तरीके से आप बीच में कुछ भी डाल सकते हैं। आपको गुरु से डायरेक्ट ब्लेसिंग चाहिए, बहुत बढ़िया, लेकिन आपको मंत्र जाप करने से ब्लेसिंग चाहिए तो आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा। आपको मंदिर जाके ब्लेसिंग चाहिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। आपको सत्संग करके ब्लेसिंग चाहिए, आपको सत्संग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने गुरु को हृदय में धारण करके हर समय उनका मनन करते हैं और आपको उस तरीके से ब्लेसिंग चाहिए, तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बिचौलिया तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। महाराज ने कहा मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, मेरे और आपके बीच में, यानी गुरु के और आपके बीच में तो खुद आप भी नहीं होनी चाहिए। आपकी बुद्धि आपके गुरु के बीच में बिचौलिया बन के बैठ जाएगी, उस सबसे बड़ा बिचौलिया है। जब महाराज के पास आते रहे, सुनते रहे और देखते रहे, जैसे मैंने कहा ना 3 चीजें थी, क्या देखा, क्या समझा और क्या महसूस किया। तो समझने वाली बात बताता हूं। महसूस करने वाली बात तो ये थी कि ये बहुत जल्दी समझ में आ गया कि ये कोई ऑर्डिनरी संत महात्मा नहीं है, और फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये तो शिव है। कहना बड़ा आसान है, मैंने कहा गुरु महाराज शिव है, आपने मान लिया, आपने आगे औरों को बताना है। जब आपसे कोई पूछेगा शिव क्यों है, आपने क्यों माना, क्यों समझा कि वो शिव है, तो फिर आपको शिव तत्व को समझना होगा, जो कि महाराज में कूट कूट के भरा था। शिव का सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है विलिंगली, अपने मन से अपने भक्तों की सफरिंग को, परेशानियों को, बीमारियों को अपने ऊपर ले लेना। ये केवल और केवल शिव भगवान का कैरेक्टर है, ये और किसी का नहीं है। समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, कोई शिवजी महाराज के पास नहीं गया प्रभु आपको थोड़ा सा चाहिए क्या, वो सबने बांट लिया। देवताओं ने राक्षसों को भी नहीं दिया। लेकिन जब जहर निकला तो उसको कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। सबके सब शिवजी महाराज के पास कि प्रभु इस जहर का तो आप ही कुछ करो। उन्होंने उसको धारण कर लिया। उस जहर को बाहर नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि उस सृष्टि को नष्ट कर सकता था। उसको अंदर नहीं लिया जा सकता था, कि जो सृष्टि बाहर थी वही सारा ब्रह्मांड तो शिव के अंदर भी था, तो उसको सटकते भी वो नष्ट हो जाता। इसलिए शिव महाराज ने उसको गले में धारण किया, ना बाहर छोड़ा, ना सटका, नीलकंठ बन गए। परपेचुअली, हमेशा के लिए उन्होंने उस तकलीफ को धारण कर लिया। वो तकलीफ जिसको सिंबॉलिकली कम करने के लिए हम लोग
शिवलिंग के ऊपर जल की धारा छोड़ते हैं। गुरु महाराज उस गर्मी को अपने साथ लाए, तो ना केवल वो संगत की सारी परेशानी ऊपर अपने ऊपर ले लेते थे, जो शिव की पहली कैरेक्टरिस्टिक है, महाराज रुक नहीं सकते थे। ये ट्रांसफर प्रॉब्लम्स का ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होता था, जैसे आपका डेटा ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो किचन के बराबर की कैबिनेट पे जिस जगह रोज बैठते थे, उस जगह की वार्निश भी डार्क हो गई थी केवल उनके बैठने से। तो ह्यूमन फॉर्म में भी महाराज उस जलन को, उस हीट को, उस सफरिंग को अपने साथ लेके आए। नॉर्मली आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती है, आशीर्वाद मिलता है, बड़ों का मिलता है, देवताओं का मिलता है, सबका मिलता है, लेकिन केवल शिव है जो आपको जिंदगी बख्श सकते हैं। और इसके इतने सारे एग्जाम्पल देखे हैं जो आज भी हैं। और एक मैंने, नॉर्मली मैं दूसरों के सत्संग सुनाता नहीं, लेकिन क्योंकि एक सत्संग गुरु महाराज ने मुझे एम्पायर स्टेट में सुनवाया, तो एक तरीके से वो मेरा सत्संग हो गया। तो मैं बिना संगत का नाम लिए हुए बहुत शॉर्ट में सुनाता हूं। पंजाब से एक संगत आई, गुरु महाराज ने एक टाइम में म्यूजिक बंद करवाया और उनसे खड़े होकर अपना सत्संग शेयर करने को कहा। संगत जी याद रखिए, सत्संग केवल शेयरिंग है। यानी आप जब घर में सत्संग करते हैं, आप और कुछ ना करें और आप केवल शेयरिंग करें, तो वो गुरु का सत्संग है। लेकिन अगर आप सब कुछ करें और शेयरिंग नहीं करें, तो सत्संग नहीं हुआ, क्योंकि ना श्रवण हुआ, ना बोले और ना मनन किए। तीनों बातें नहीं हो पाई। आप कुछ भी कर लीजिए, शेयरिंग नहीं करेंगे तो सत्संग नहीं होगा। और मैं कहीं सुनी बात नहीं कह रहा हूं। जब गुड़गांव में गुरु महाराज ने सत्संग कराने का आदेश दिया था, तो यही आदेश दिया था। आज आप अगर उसको नहीं मानते हैं, इग्नोर करते हैं, तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन गुरु का आदेश यही था कि आपको गुरु की कृपा का बखान करना है। तो ये अंकल खड़े हुए और उन्होंने अपना सत्संग सुनाया। वो उनके पिताजी के बारे में था, जिनको पेट का कैंसर था। और गुरु महाराज से बात करते समय उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि गुरुजी, मुझे डॉक्टर्स बताते हैं कि एक समय वो आएगा जब मैं खाऊंगा भी इधर से और मुझे वापस निकालना भी मुंह से ही पड़ेगा। महाराज, मेरी जिंदगी तो नरक हो जाएगी। तो गुरु महाराज ने उनका नाम लेके कहा कि मैं ना आपको यहां नरक भुगतने दूंगा, ना वहां नरक भुगतने दूंगा। और इनको जो सत्संग सुना रहे थे, जो उनके बेटे थे, उनको कहा इनको घर ले जाओ, उनकी सेवा करो। और अलग से उन्होंने उनको समय बता दिया कि इस दिन जाएंगे। वो दिन जब आया तो उनके बेटे वेट कर रहे थे, इनको लेने के लिए लोग आए और फिर वो ले जा नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि गुरु महाराज का हुक्म हुआ है कि इनको 3 दिन और दिए जाएंगे, अभी मना हो गया। अगले दिन जब ये बेटे गुरु महाराज के पास पहुंचे, तो इससे पहले कि ये कुछ बोलते, गुरु जी ने उन्होंने बोला, रात को आए थे? हाँ जी, मैंने मना कर दिया, और मैंने 3 दिन इसलिए दिए हैं क्योंकि मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं उनको वहां भी नरक नहीं भुगतने दूंगा। तो हिसाब किताब गुरु यहीं सेटल करेंगे। और फिर वैसा ही हुआ। 3 दिन के बाद गुरु महाराज ने उन्हें अपनी शरण में बुला लिया। ये कौन कर सकता है? शिव के अलावा जीवन और मृत्यु का नियंत्रण किसी के पास नहीं। शिव का एक एलिमेंट है, सबके लिए सब कुछ है, उनके अपने लिए कुछ नहीं।